महाराष्ट्र के बाद यूपी का रुख करते हैं। माया की हुंकार दिखाते हैं आपको। 27 के लिए तैयार है किस प्रकार मायावती। उत्तर प्रदेश में 27 की सियासी लड़ाई में अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी आज हुंकार भर दी। अपने 70वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में मायावती ने 27 का एजेंडा क्लियर कर दिया। इस मौके पर बहन जी ने ब्राह्मण वोटों पर डोरे डाले तो समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने क्लियर कर दिया कि यूपी की सियासी लड़ाई में अकेले मैदान में नहीं उतरेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन होगा, लेकिन अपने शर्तों के आधार पर होगा। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है। कंफ्यूज्ड है वो, और जब तक उस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलती है तो सत्ता में आने का सवाल ही नहीं होता है। देखिए, वो उनके दल का विषय, उनको निर्णय करना है कि उसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके गठबंधन नहीं करेंगे। देश के सबसे बड़े प्रदेश से यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। मायावती ने भारी हुंकार, 27 के लिए हुई तैयार। बहन जी साधेंगी ब्राह्मण वोट, किसे करेंगी सियासी चोट। 2026 की शुरुआत के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 2027 के लिए ताल ठोक दी। सूबे में कमबैक की तैयारी के लिए टारगेट और टाइमलाइन सब तय कर लिया। ऐलान कर दिया है कि बसपा अकेले दम पर 27 की सियासी लड़ाई में उतरेगी। बड़ी बात यह है कि बहन जी अब की बार दलितों के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की तैयारी में जुट गई, और इसके लिए उन्होंने सपा की तरह ब्राह्मणों की नाराजगी को हथियार बनाया, ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात कही। यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए। मायावती का ये बयान उस वक्त आया है जब गुरुवार को उनके 70वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में 2027 को लेकर बीएसपी की रणनीति पर बहन जी ने बात की। मौजूदा सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी और नाराजगी को मुद्दा बनाया। दरअसल यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक की। ये बैठक बीजेपी के ही कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई। बैठक को सहभोज का नाम दिया गया। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसे अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाएगा। इसको लेकर उन्होंने एक पत्र के माध्यम से बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को खुली चेतावनी भी दी। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सफाई भी आई थी कि बैठक नाराजगी में नहीं बल्कि औपचारिक मुलाकात थी। हालांकि इसी बैठक के बाद समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को साधने की तैयारी शुरू की। शिवपाल यादव ने सपा में आने का ऑफर भी दिया और अब मायावती इस दिशा में आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास और स्नेह दिनों दिन गाढ़ा होता जा रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि विपक्ष जहां जातिवादी राजनीति करता है, समाज तोड़ने की राजनीति करता है, देश बांटने की राजनीति करता है, देश के उत्थान की बातें नहीं करता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज जोड़ रही है, समाज के साथ साथ देश को बढ़ा रही है। मायावती के बर्थडे कार्यक्रम में एक और घटनाक्रम हुआ। मायावती ने अखिलेश के पीडीए पर जबरदस्त चोट करने की तैयारी की। बहन जी का प्लान फिर से दलितों को एकजुट करके बीएसपी की सूबे में वापसी कराने की है। हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में व हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। यहाँ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का तो बीएसपी की रही सरकार में हर स्तर पर इनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा गया है, और इनके ऊपर कोई भी अन्याय, अत्याचार
आदि नहीं होने दिया है। आगे भी इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसी के भी मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि को भी कोई क्षति नहीं पहुंचने दी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी सबका फोकस दलितों पर है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत तो पीडीए है, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इसमें दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। लेकिन यूपी में पिछले 1.5 दशक की बात की जाए, जितने भी चुनाव हुए उसमें दलितों का बसपा से मोह भंग हुआ है और इसे मजबूत करने के लिए एक बार फिर मायावती ने हुंकार भरी है। इसको और बेहतर समझने के लिए 2022 चुनाव के वक्त चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया था वो देखिए आप। उत्तर प्रदेश में दलित पर दंगल क्यों है समझिए। यूपी में दलित वोटर्स करीब 4 करोड़ हैं, यानी अगर कुल मतदाताओं के हिसाब से प्रतिशत देखें तो 21.1%। अब मायावती की कोशिश यही है कि अपने कोर वोट बैंक को, यानी कि दलित वोट बैंक को मजबूत किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 84 सीटें ऐसी हैं जो दलितों के लिए रिजर्व्ड हैं। सुरक्षित सीटें हैं 84, और इसलिए दलितों के सहारे सत्ता हासिल करने की अपनी शायद आखिरी सियासी लड़ाई में 70 साल की मायावती खुद को पूरी तरह से झोंक देना चाहती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 403 में से 300 सीटों पर दलित किसी न किसी रूप में असरदार हैं, और रिजर्व 84 में से 2 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर दलित निर्णायक होते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित बाहुल्य सीटें भी आपको दिखाते हैं हम। पहला देखिए एक एक करके जल्दी से। कौशांबी, जाटव और पासी समुदाय का यहां पर प्रभाव है। इसके अलावा हाथरस, यहां पर जाटव मतदाताओं की बड़ी तादाद है। नगीना में दलित मतदाता है और साथ ही साथ मुस्लिम मतदाता, उनका भी प्रभाव है। जबकि मिल्कीपुर सीट की अगर आप बात करें, दलित वोटर्स की भूमिका यहां अहम हो जाती है। बिलसी में दलित आबादी का अच्छा खासा प्रभाव है। इसके अलावा सिराथू सीट पर दलित और कुर्मी दोनों ही मिलकर नतीजे तय करते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दलितों का एक बड़ा वर्ग मायावती से छिटका तो, लेकिन इसका फायदा सपा को ज्यादा मिला, भाजपा को कम। हालांकि मायावती की कोशिश कितनी रंग ला पाएगी इसे लेकर खुद उनके समर्थकों को भी पूरा भरोसा नहीं है, ये कहना गलत भी नहीं। बहरहाल